वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो मैजिशियन। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था। उसमें मैंने क्या बताया था? उसमें मैंने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, फ्रंट व्यू और लेटरल व्यू या साइड व्यू, वो दोनों डायग्राम को कैसे करके बनाते हैं और कैसे करके एक्सप्लेन करते हैं, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आप देखना, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे टेस्टिस के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं मेल गोनैड्स का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, और याद रखना एनसीईआरटी का कौन सा पैराग्राफ, तो हम लोग बोलेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पैराग्राफ है ना, उसी पैराग्राफ में टेस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और हिस्टोलॉजी मतलब टेस्टिस के अंदर क्या दिखता है, ये सब के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या चीज? हम लोग बोलेंगे मेल गोनैड्स का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेल गोनैड्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है ना कि ये मेल गोनैड्स, पहला क्वेश्चन ये आता है कि मेल गोनैड्स क्या होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है कि ये मेल गोनैड्स जो होता है वो क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मेल गोनैड्स जो होता है उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो मेल गोनैड होता है ना, ठीक है, इसका मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है। ठीक है, मतलब बाहर से कैसा दिखता है। और चौथा क्वेश्चन ये आता है कि मेल गोनैड का लोकेशन क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लोकेशन ऑफ मेल गोनैड। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि और एक क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नंबर। मेल गोनैड्स का नंबर कितना होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, यही दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, जिसको मैंने ऐसे करके लिखा है। ठीक है, आप देखो, समझो, बहुत आसान है, कुछ नहीं है ये। अगर हम लोग बात करेंगे मेल गोनैड्स का, तो याद रखना मेल गोनैड्स क्या होता है। हम लोग बोलेंगे इट इज, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इट इज प्राइमरी, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल, इन ह्यूमन मेल्स। ठीक है, विच इज नोन एज, विच इज नोन एज, नोन एज टेस्टिस, नोन एज टेस्टिस। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टेस्टिस। जब हम लोग TES लिखेंगे तो याद रखना एक टेस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है। जब हम लोग TES लिखेंगे तो हम लोग बोलेंगे दो टेस्टिस के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अब क्वेश्चन आता है कि मेल गोनैड्स होता क्या है। तो याद रखना मेल गोनैड्स इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, देखना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग टेस्टिस या हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान ध्यान देना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मेल गोनैड्स इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन व्हिच इज नोन एज टेस्टिस। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर इसका हम लोग फंक्शन को देखेंगे तो फंक्शंस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, पहला फंक्शन ये होगा कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हम लोग बोलेंगे स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, या स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेल गैमेट्स फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, मेल गैमेट्स फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इस टेस्टिस का दूसरा काम क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिक्रीशन ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, और वो मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन होता है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, यही कारण है कि हम लोग टेस्टिस को क्या बोलते हैं, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। क्यों? बिकॉज इट परफॉर्म्स टू फंक्शंस, वन इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इट इज सिक्रीशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ, हम लोग बोलेंगे मेल सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इस चीज को ध्यान ध्यान देना। अब देखो, जब भी कभी मैंने बताया था जेनेसिस टर्म आएगा ना, जेनेसिस का मतलब हमेशा होता है फॉर्मेशन। ठीक है, और स्पर्मेटो का मतलब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे स्पर्म्स। तो याद रखना, स्पर्म्स का फॉर्मेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे विद इन द टेस्टिस होता है। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया। अब क्वेश्चन आता है इसका मॉर्फोलॉजी क्या होता है, किसका, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस का मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया बाहर से कैसा दिख रहा है, मतलब हम लोग बोलेंगे टेस्टिस का विथ कितना होता है। ठीक है, और टेस्टिस का हम लोग बोलेंगे लेंथ कितना होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग टेस्टिस को ऐसे करके बनाएंगे, देखो ध्यान से, ठीक है, जो कि पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। ठीक है, तो मैं दो बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला, ये वाला चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका डायमीटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे विथ। ठीक है, और ये वाला देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस का लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग लेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी में याद रखना विथ या डायमीटर एंड हम लोग बोलेंगे लेंथ को स्टडी किया जाता है। ठीक है, टेस्टिस का तो विथ कितना होगा, तो देखो ऐसा रखना यार, यहाँ पर रखना 2 3, फिर यहाँ रखना 4, यहाँ रखना 5, 2 3 4 5, मतलब 2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे
2 से 3 सेंटीमीटर क्या होगा हम लोग बोलेंगे, इसका विथ होगा टेस्टिस का, याद रखना है 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका विथ मतलब डायमीटर होगा टेस्टिस का, दोनों टेस्टिस का। और दूसरा हम लोग बोलेंगे लेंथ कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 4 सेंटीमीटर से हम लोग बोलेंगे कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है। तो 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होता है हम लोग बोलेंगे, लेंथ होता है किसका, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस का। सिमिलरली इसका भी यही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में दो चीज देखा जाता है, पहला टेस्टिस का विथ कितना होता है, टेस्टिस का लेंथ कितना होता है। तो ऐसे याद रखना है 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद लोकेशन, लोकेशन देखो ध्यान से। लोकेशन देखने से पहले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ नंबर, ठीक है। टेस्टिस का हम लोग बोलेंगे नंबर कितना होता है, तो याद रखना 1 पेयर होता है, ठीक है। 1 पेयर टेस्टिस फाउंड इन ह्यूमन मेल्स, ठीक है। 1 पेयर ऑफ हम लोग बोलेंगे टेस्टिस फाउंड इन ह्यूमन मेल्स, फाउंड इन ह्यूमन मेल्स। इस चीज को याद रखना, आसान है बहुत। 1 पेयर का मतलब कितना होगा, नंबर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 2 इन नंबर होगा, ठीक है। 1 पेयर का मतलब 2 ही टेस्टिस मिलेगा एक ह्यूमन में, याद रखना इस चीज को। तो यहाँ पर नंबर कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 पेयर, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक में पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब इसके बाद लोकेशन क्या होता है, देखो ध्यान से। लोकेशन, लोकेशन को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं ऐसे करके। लोकेशन में रखना याद कि इट इज लोकेटेड इन, इट इज, अभी डायग्राम से मैं सब सारा कुछ ये कर दूंगा क्लियर। इट इज लोकेटेड इन 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 स्क्रोटल सैक, या हम लोग बोलेंगे इन एब्डोमिनल, इन एब्डोमिनल पाउच, इन एब्डोमिनल पाउच, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। दिस एब्डोमिनल पाउच, दिस एब्डोमिनल पाउच इज नोन एज, इज नोन एज स्क्रोटम, इज नोन एज स्क्रोटम, या इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्रोटल सैक, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है, यहाँ पर मैंने ये बताया है कि इट इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, या हम लोग बोल सकते हैं एब्डोमिनल पाउच, नोन एज हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम, या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल सैक, ठीक है। और जब भी कभी टेस्टिस अगर एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होगा, तो वैसे टेस्टिस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, वैसे टेस्टिस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, याद रखना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस के नाम से जानेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा का मतलब हो गया एब्डोमेन से बाहर, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया, हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब हो गया एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट होगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ ह्यूमंस जो टेस्टिस होता है वो किस टाइप का टेस्टिस मिलता है, हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मिलता है, ठीक है। अब देखो जितना भी मैं यहाँ पर बताया हूँ ना, मैं सबको डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो समझो, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ, और मैं जितना भी यहाँ पर बताया सबको मैं क्या कर रहा हूँ, डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखो जितना भी मैं अभी लिखा था सारा का सारा को मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, और ये जितना भी मैं लिखा हुआ एनसीईआरटी के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, बहुत आसान है, देखो समझो। जैसे कि अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम लोग एक ह्यूमन बीइंग को बनाएंगे, मान लो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एक ह्यूमन बीइंग है मान लो, ऐसे करके इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, ह्यूमन बीइंग का हम लोग बोलेंगे इस वाले एरिया पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, टेस्टिस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग का हम लोग बोलेंगे जहां पर हम लोग बोलेंगे लंग्स होगा, उस कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे, थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी से नीचे वाला जो कैविटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो, अगर हम लोग एक टेस्टिस को यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर हम लोग इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे केवल ये वाला पोर्शन को, देखो ध्यान से ये वाला पोर्शन को, ठीक है, ये वाला पोर्शन को, तो ये कैसा दिखेगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये है एब्डोमेन, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी बोलेंगे, याद रखना। एब्डोमिनल कैविटी कैसा कैविटी होता है, वैसा कैविटी होता है जहां पर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, ये सब हमारा लिवर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सब स्प्लीन हो गया, ये सब, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ऐसे करके, हम लोग बोलेंगे पाउच जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऐसे करके, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ऐसे करके, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो पाउच है ना, इस पाउच में देखो ध्यान से बीच में पार्टीशन है, ठीक है। तो ये जो पार्टीशन है ना, इस पार्टीशन को हम लोग सेप्टम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मेल गोनैड। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे मेल गोनैड। तो मेल गोनैड जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, एक टेस्टिस हो गया, ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे दूसरा टेस्टिस हो गया। तो दो दो टेस्टिस प्रेजेंट है, याद रखना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस का नंबर क्या होगा, 1 पेयर, या हम लोग बोलेंगे 2 इन नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है, ये जो पाउच देख रहे हो, ये पाउच, ठीक है, जो टेस्टिस के हम लोग बोलेंगे, जो जो टेस्टिस को कवर कर रहा है ये पाउच, ठीक है। ये पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटल सैक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रोटल सैक बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब अब देखो ध्यान से, ये जो टेस्टिस है ना, इस टेस्टिस का अगर हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे ओवल शेप दिख रहा है। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, ओवल शेप ही तो दिख रहा है ना, ठीक है। और इसका विथ कितना है, हम लोग बोलेंगे विथ कितना है, हम लोग बोलेंगे इसका विथ मतलब डायमीटर कितना, हम लोग बोलेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर होगा इसका डायमीटर, ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर। और इसका लेंथ कितना होगा टेस्टिस का, हम लोग बोलेंगे 2 3, यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 5, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 4 to 5 सेंटीमीटर होगा, याद रखना है, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी हो गया।
ठीक है। अब टेस्टिस होता क्या है, तो हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि ये दो फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पहला हम लोग बोलेंगे स्पर्म को बनाता है, ठीक है। दूसरा हम स्पर्म को बनाने वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे, मैंने क्या लिखा था दूसरा, सेक्स हार्मोन को, मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन को क्या करता है, ये हम लोग बोलेंगे सिक्रीट करता है। और ये मेल सेक्स हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। इसीलिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये भी मैंने लिखा था, ठीक है। हम लोग देख लिए टेस्टिस क्या होता है, मेल गोनाड होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म को बनाता है, मेल सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो ओवल शेप होता है, विथ कितना होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, लेंथ कितना होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ का मतलब डायमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका अगर नंबर को देखेंगे कितना नंबर में मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे 1 पेयर, या हम लोग बोलेंगे 2 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका लोकेशन क्या होता है, टेस्टिस का लोकेशन क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ये लोकेटेड कहां होता है, देखो ध्यान से, एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी है ना, ये जो एब्डोमेन है ना, उसके नीचे प्रेजेंट होता है, अंदर नहीं, बाहर प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये एक स्क्रोटम है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, और एक स्क्रोटम है, ठीक है। तो ये स्क्रोटम को क्या बोलेंगे हम लोग, ये इस स्क्रोटल सैक भी बोलेंगे, जहां पर टेस्टिस क्या होता है, लोकेटेड होता है। इसीलिए टेस्टिस का लोकेशन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आउटसाइड द बॉडी, या हम लोग बोलेंगे आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दिस पाउच इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी कभी टेस्टिस एब्डोमेन से, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में नहीं, एब्डोमेन से बाहर प्रेजेंट है, स्क्रोटम में, ठीक है। ऐसे टेस्टिस को हम लोग टर्म देते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, याद रखना है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब हो गया एब्डोमेन से बाहर, ठीक है। प्रेजेंट है कौन, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस। तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना कि जो मेल गोनाड्स होता है, या हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस होता है, वो कैसा होता है ह्यूमंस में, तो हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब हो गया आउटसाइड द एब्डोमेन इन ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर नोन एज स्क्रोटल पाउच, या स्क्रोटल सैक, या स्क्रोटम, ठीक है। तो यही मैंने लिखा था और मैंने डायग्राम से समझाया। अब देखो क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि वाई टेस्टिस, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वाई टेस्टिस, वाई टेस्टिस इज लोकेटेड इन स्क्रोटम, इन स्क्रोटम, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं स्क्रोटल सैक। टेस्टिस क्यों एब्डोमेन से बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, या स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। या इसको हम लोग क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, या हम लोग बोल सकते हैं स्क्रोटल सैक, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्यों टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, पहला पहला क्वेश्चन। तो अब ध्यान से देखो, टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है, इसका कारण ये है ना, कि हम लोग बोलेंगे कि ऐसे बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम, या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल सैक इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, देखना ध्यान से समझो यहाँ पर, कि हम लोग बोलेंगे कि जो टेम्परेचर होता है ना स्क्रोटम का, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे 2 से 3 डिग्री, या हम लोग बोलेंगे आपके एनसीईआरटी में लिखता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे। मेरा बताने का मतलब क्या है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, हम लोग बोलेंगे हमारा बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, याद रखना है। इसका मतलब हो गया कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, लेकिन स्क्रोटम यहाँ पर का जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर का जो टेम्परेचर होगा, वो हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री से 2 या 2.5 डिग्री कम होगा। मतलब कितना होगा, हम लोग बोलेंगे या तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या तो हम लोग बोलेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, याद रखना है। किसका कहां पर का टेम्परेचर, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम का टेम्परेचर। मतलब 37 डिग्री जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं, उससे कितना माइनस कर दो, 2 या 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर दो, या 2 या हम लोग बोल सकते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर दो। जो भी टेम्परेचर बचेगा वही टेम्परेचर होता है किसका, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम का, ठीक है, याद रखना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री या 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। इसीलिए टेस्टिस कहां पर आ जाता है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में आ जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वाई टेम्परेचर, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या आता है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वाई द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज, वाई द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, 2 to 2.5 डिग्री बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्यों स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, वो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं क्यों स्क्रोटम का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, क्यों। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखो ध्यान से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, बिकॉज दिस लो टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब
मतलब कितना टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे 2 to 2.5 डिग्री बिलो क्या चीज हम लोग बोलेंगे जो मतलब टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज बिकॉज हम लोग बोलेंगे दिस टेम्परेचर, या हम लोग बोल सकते हैं बिकॉज इन दिस टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस जेनेसिस अकर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 3 डिग्री नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग बोलेंगे कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, या हम लोग बोलेंगे स्पर्म को बनाने का जो प्रोसेस होता है, स्पर्म फॉर्मेशन करने वाला जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए, हम लोग बोलेंगे 34 टू हम लोग बोल सकते हैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, या हम लोग बोलेंगे 2 to 2.5 डिग्री हम लोग बोलेंगे कम टेम्परेचर चाहिए, कहाँ हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, वाई द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, या हम लोग लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स 2 to 2.5 डिग्री बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। दैट इज द रीजन व्हाई हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस होता है वो कहाँ आ जाता है, एब्डोमेन से बाहर निकल के कहाँ आ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। तो स्क्रोटम का ये फंक्शन है कि ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे क्या करता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, ताकि क्या हो सके, टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके, ठीक है। तो इतना आपका एनसीईआरटी का बुक में लिखा हुआ है, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप पढ़ना एक पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ है उसमें देखना स्टार्टिंग का जो 5 6 7 8 लाइन जो लिखा हुआ है ना, वो इसके बारे में ही लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया, ठीक है। अब उसके बाद 7 8 लाइन के बाद जो लिखता है वो हिस्टोलॉजी लिखता है टेस्टिस का, मतलब टेस्टिस को जब हम लोग कट करके देखेंगे इसके अंदर तो क्या दिखता है उसके बारे में लिखता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या देखें कि मेल गोनैड्स क्या होता है, ठीक है, मेल गोनैड्स का फंक्शन क्या होता है, मेल गोनैड्स का नंबर कितना होता है, मेल गोनैड्स का लोकेशन क्या होता है, मेल गोनैड्स का मॉर्फोलॉजी क्या होता है, ये अभी तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। और मेल गोनैड्स क्यों मतलब स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम इज 2 to 2.5 डिग्री बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर या कोर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। मतलब यहाँ पर का जो टेम्परेचर होगा स्क्रोटम का वो हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री होता है ना, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, मतलब 34 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए स्क्रोटम में, क्योंकि हम लोग बोलेंगे टेस्टिस में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, उस प्रोसेस को करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे इतना ही टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे 2 to 2.5 डिग्री 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ तक एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है ना, अब थोड़ा सा मैं एडिशनल बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर जो टेस्टिस जो आया मतलब स्क्रोटम में आया, ठीक है, तो ये बना कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर, मतलब टेस्टिस बनता कहाँ, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर बनता है, ठीक है। डेवलपमेंट टेस्टिस का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर, याद रखना है। तो अब क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस डेवलपमेंट के टाइम पे बन रहा है एब्डोमेन के अंदर, लेकिन मतलब हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाता है तो वैसे वैसे ये टेस्टिस कहाँ आ जाता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से बाहर कहाँ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है। कैसे करके आता है, मतलब टेस्टिस जो एब्डोमेन में बन रहा है उसको कौन सिग्नल देता है कि टेस्टिस तुम बाहर निकल के कहाँ आ जाओ, स्क्रोटम में आ जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो मेल गोनैड होता है, जो टेस्टिस होता है, उसका डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स में कैसे करके होता है, और वो कैसे करके हम लोग बोलेंगे डेवलप करने के बाद स्क्रोटम में आता है, याद रखना है, ठीक है। और याद रखना है मेल गोनैड्स का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, हम लोग बोलेंगे ह्यूमन बींग्स के एब्डोमेन में होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे करके समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मान लो हम लोग बोलेंगे, ये मान लो एक ह्यूमन बींग है, मान लो ऐसे करके, मान लो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो एक ह्यूमन बींग है, ठीक है। कैसा ह्यूमन बींग, हम लोग बोलेंगे मेल ह्यूमन बींग है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाला मेल ह्यूमन बींग का ये वाला क्या होगा, डायफ्राम होगा। डायफ्राम के ऊपर वाला कैविटी को क्या बोलेंगे, थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाला कैविटी को क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक कैविटी जहां पर लंग्स प्रेजेंट होता है, और एब्डोमिनल कैविटी जहां पर इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल पाउच है, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल पाउच है, ठीक है, जहां पर टेस्टिस को आना है। तो एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो टेस्टिस का डेवलपमेंट जो होता है वो कहां पर होता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर बनता है टेस्टिस, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का, मतलब जब टेस्टिस बनता कहां पर है, तो हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर बनता है। ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, याद रखना है, ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल एब्डोमिनल डेवलपमेंट, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे कि टेस्टिस का डेवलपमेंट कैसा होता है ह्यूमन बींग्स में, तो हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा का मतलब हो गया विद इन, एब्डोमिनल का मतलब हो गया एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। देखो ध्यान से, एब्डोमेन के अंदर क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस डेवलप कर रहा है, इसीलिए टेस्टिस का डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल डेवलपमेंट, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन जो टेस्टिस होता है वो कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे डेवलप किया एब्डोमेन में, ठीक है। अब इसके बाद ये टेस्टिस डिसेंड डाउन करेगा या माइग्रेट करेगा, और कहाँ पर आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाता है तब हम लोग इस टेस्टिस को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा, क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेस्टिस, ये मैंने बताया है, मतलब एब्डोमेन से बाहर, ठीक है। और यहाँ पर इंट्रा एब्डोमेन
इंट्रा एब्डोमिनल का मतलब एब्डोमेन के अंदर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फुल्ली डेवलप होने के बाद ये डिसेंड डाउन करता है, कहाँ जाता है हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल पाउच में, ठीक है। ऐसे टेस्टिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, जो कि ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का, ठीक है, जो कि कहाँ हो रहा है, एब्डोमेन के अंदर, वो कब स्टार्ट होता है और कब ये टेस्टिस डिसेंड डाउन करके कहाँ तक पहुंचता है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल सैक तक पहुंचता है, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए देखो ध्यान से मैं ये वाला पोर्शन को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये है मान लो एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी है, मान लो ये वाला पोर्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, स्क्रोटल सैक है, ठीक है। ये भी क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्क्रोटल सैक है। और ये वाला सेप्टम है, सेप्टम का मतलब पार्टीशन, ठीक है। तो ये वाला हो गया एब्डोमिनल कैविटी, एसी का मतलब एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हैं, पाउच भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, याद रखना है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गेमेट क्या करता है, फ्यूज करता है। कहां पर फ्यूज करता है, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जाइगोट बन जाता है। अब ध्यान से देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब जाइगोट बना, जाइगोट बनने के हम लोग बोलेंगे क्या चीज, जो 5 सप्ताह के बाद, मतलब बाय द एंड ऑफ, हम लोग क्या बोलेंगे, फिफ्थ वीक ऑफ, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिफ्थ वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होने के 5 सप्ताह के बाद या 1 मंथ 7 डेज के बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कहां पर, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या हम लोग बोलेंगे, टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया कब, हम लोग बोलेंगे फिफ्थ वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट बनने के 5 सप्ताह के बाद क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कहां पर, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पे लिखा, बाय द एंड ऑफ फिफ्थ वीक या 1 मंथ 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस स्टार्ट्स इन एब्डोमेन, ठीक है। मैंने वही लिखा है, वही मैंने बताया। अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट होने के बाद कैसे करके डिसेंड डाउन करके कहाँ आता है टेस्टिस, स्क्रोटम में आता है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, टेस्टिस डेवलप कर रहा है कहाँ, हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस डेवलप कहाँ कर रहा है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी में, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो अब फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि जाइगोट बना है। अब वो जाइगोट क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे प्रॉपर बेबी में डेवलप करेगा, कहाँ, हम लोग बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, यूटेरस के अंदर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, देखो ध्यान से, 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना, 9 मंथ का क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, इसी प्रेगनेंसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रेगनेंसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं जस्टेशनल पीरियड, क्या बोलते हैं, जस्टेशनल पीरियड। और ये कितना कितना हम लोग बोलेंगे मंथ का होता है, हम लोग बोलेंगे 9 मंथ का ही तो होता है ना। तो हम लोग बोलेंगे जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 5 सप्ताह के बाद क्या डेवलप होने लगा, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस बनने लगा, कहाँ, हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी में। अब अब जैसे हम लोग बोलेंगे प्रेगनेंसी का 7 मंथ पहुंच जाता है, हम लोग बोलेंगे 7 मंथ जैसे ही प्रेगनेंसी का पहुंच जाता है, या जस्टेशनल पीरियड का पहुंच जाता है, तो ये टेस्टिस इसी एब्डोमेन में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फुल्ली डेवलप कर जाता है, क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फुल्ली डेवलप कर जाता है, कब, हम लोग बोलेंगे 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, याद रखना है 7 मंथ ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रेगनेंसी या जस्टेशनल पीरियड, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे जैसे ही हम लोग बोलेंगे 7.5 मंथ होता है, अब इसको वीक्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ही 7.5 मंथ होता है, तो टेस्टिस क्या होने लगता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से माइग्रेट करने लगता है, किस तरफ, स्क्रोटम की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर 7 मंथ में क्या हुआ, टेस्टिस फुल्ली डेवलप कर गया एब्डोमेन के अंदर, और जैसे ही हम लोग बोलेंगे 7.5 मंथ होता है, ठीक है, 7.5 मंथ होता है प्रेगनेंसी का, 7.5 मंथ होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्रेगनेंसी का। तो हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस क्या करने लगता है, हम लोग बोलेंगे नीचे की तरफ या डिसेंड डाउन करने लगता है, माइग्रेट करने लगता है, किस तरफ माइग्रेट करने लगता है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम की तरफ, ठीक है, याद रखना है। तो क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस को कैसे करके सिग्नल मिलता है कि अब इसको माइग्रेट करना है। तो ध्यान से देखो, यही जो टेस्टिस जो बना ना, जो फुल्ली डेवलप कर गया 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यही टेस्टिस क्या करता है, अपना अपने से क्या निकालता है, एक हार्मोन को निकालता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और इसके साथ साथ एक प्रोटीन को निकालता है, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन, याद रखना होगा इसको, लाइक पेप्टाइड 3, पेप्टाइड 3 याद रखना है, ये भी निकालेगा। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन और जो इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 3 ये क्या करता है, टेस्टिस को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। यहाँ पर भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 3 और टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, टेस्टिस को एक्टिवेट करेगा। जैसे ही टेस्टिस एक्टिवेट हुआ, या जैसे ही हम लोग बोलेंगे टेस्टिस फुल्ली डेवलप किया 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, 7.5 मंथ में ये दोनों टेस्टिस का निकालेगा, टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 3 निकालेगा। और यही सिग्नल होता है कि टेस्टिस ये कहाँ आ जाएगा, हम लोग बोलेंगे डिसेंड डाउन करने लगेगा, और कहाँ आने लगेगा, स्क्रोटम में आने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके सिग्नल मिला, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जैसे ही हम लोग बोलेंगे 8 मंथ जब हो जाता है ना प्रेगनेंसी का, 8 मंथ, ठीक है, 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे जस्टेशनल पीरियड हो जाता है, तो देखा गया है कि ये टेस्टिस हम लोग बोलेंगे कहाँ पर आ चुका है, हम लोग बोलेंगे कहाँ पर आ चुका है, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में आ चुका है, ठीक है, याद रखना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, बाय द एंड ऑफ 8 मंथ या 20 या हम लोग बोलेंगे 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, टेस्टिस रीचेस टू दी स्क्रोटम, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, यहाँ से जो यहाँ तक मैं लिखा हूँ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, डिसेंट
डिसेंट डाउन ऑफ टेस्टिस या डिसेंडेंट ऑफ टेस्ट, सॉरी डिसेंट डाउन ऑफ, सबसे पहले लिखो डिसेंट डाउन ऑफ टेस्टिस इनटू स्क्रोटम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। वही मैंने यहाँ पे लिखा और वही मैंने यहाँ पर डायग्राम से समझाया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ये जो एब्डोमेन है ना, और हम लोग बोलेंगे ये जो स्क्रोटम है ना, इसके बीच में एक हम लोग बोलेंगे केनाल प्रेजेंट होता है ऐसे करके। केनाल का मतलब है एक रास्ता, क्योंकि रास्ता रहेगा तभी तो हम लोग बोलेंगे टेस्टिस कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, एब्डोमेन से स्क्रोटम में आएगा। और ये जो केनाल है ना, ये केनाल को कुछ खास नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनग्विनल केनाल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनग्विनल केनाल के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इंग्विनल केनाल क्या हम लोग बोलेंगे? इंग्विनल केनाल वैसा केनाल होता है, वैसा रास्ता होता है, वैसा पैसेज होता है जो टेस्टिस को एब्डोमेन से कहाँ लाने में हेल्प करता है? स्क्रोटम, या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल पाउच में लाने में हेल्प करता है। वैसे केनाल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्विनल केनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर, ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज? डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल था, और हम लोग बोलेंगे डिसेंट डाउन ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम, ये मैंने समझा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, जैसे ही टेस्टिस यहाँ तक पहुंच जाता है ना, स्क्रोटम तक पहुंच जाता है ना, तो ये जो इंग्विनल केनाल होता है ना, वो इंग्विनल केनाल देखो यहाँ पर क्लोज हो जाता है, ठीक है, याद रखना, वो इंग्विनल केनाल क्या हो जाता है? हम लोग बोलेंगे क्लोज हो जाता है। मैंने क्या बोला? जैसे ही टेस्टिस स्क्रोटम तक पहुंच जाएगा एब्डोमेन से या एब्डोमिनल कैविटी से, तो ये इंग्विनल केनाल क्लोज हो जाएगा, याद रखना। ह्यूमन के केस में क्यों क्लोज हो जाता है? ताकि टेस्टिस वापस फिर कहाँ नहीं जा पाए? एब्डोमेन में नहीं जा पाए, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और टेस्टिस क्यों एब्डोमेन से स्क्रोटम में है? क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना है? बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है ना, और स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना होता है? 2 से 3 डिग्री कम होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, मतलब 2 से 2.5 डिग्री भी एनसीईआरटी में लिखता है, मतलब हम लोग बोलेंगे 34 से हम लोग बोलेंगे 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है किसका? स्क्रोटम का। और ये टेम्परेचर से ही क्या होगा? हम लोग बोलेंगे क्या होगा? ये जो टेस्टिस है उस टेस्टिस में क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या होगा? हम लोग बोलेंगे ये जो टेस्टिस जो स्क्रोटम में आया उसमें क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? हम लोग बोलेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं क्या चीज? स्पर्मेटोजेनेसिस। यही कारण है टेस्टिस डिसेंट डाउन करके कहां तक पहुंचता है? स्क्रोटम में पहुंचता है, ठीक है। अब जैसे ही टेस्टिस स्क्रोटम में आ गया तो हम लोग बोलेंगे ये जो इंग्विनल केनाल है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। और केवल वो पोर्शन इंग्विनल केनाल का मतलब ये दिखता है जहां से हम लोग बोलेंगे क्या होगा? ब्लड वेसल्स अंदर आएगा टेस्टिस के अंदर, ठीक है, नर्व अंदर आएगा टेस्टिस के अंदर। और क्या अंदर आएगा? तो हम लोग बोलेंगे नर्व हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, और टेस्टिस से वास्ट डिफरेंस या निकलेगा, ठीक है, इसी इंग्विनल केनाल के थ्रू। और हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व्स हो गया, वास्ट डिफरेंस हो गया, और हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है? ये है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, सॉरी, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? लिम्फेटिक वेसल्स। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। ये क्या चीज है? वास्ट डिफरेंस मैं बताऊंगा। और ये क्या चीज होगी? हम लोग बोलेंगे ये हो गया क्या चीज? नर्व्स, ठीक है। यही बस यहाँ से क्या होता है? हम लोग बोलेंगे बाहर निकलता है। और एक हम लोग बोलेंगे मसल्स बाहर निकलता है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। इस मसल्स को बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स। क्या बोलेंगे इसको? क्रीमास्टर्स मसल्स बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? टेस्टिस से क्या क्या, क्या मतलब निकलेगा? तो हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस हो गया। अब दूसरा क्या होगा? हम लोग बोलेंगे टेस्टिस में क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स आएगा, ये क्या हो गया? ब्लड वेसल्स। टेस्टिस में क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे लिम्फ वेसल्स, ये क्या हो गया? लिम्फ वेसल्स हो गया। टेस्टिस में क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे नर्व्स आएगा, नर्व्स। और टेस्टिस में क्या आएगा? हम लोग बोलेंगे क्या आएगा? ये क्या चीज? हम लोग बोलेंगे ये है क्रीमास्टर्स मसल्स, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर, वास्ट डिफरेंस, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स और क्रीमास्टर्स मसल्स, यही हम लोग बोलेंगे क्या है? हम लोग बोलेंगे एक कोड का फॉर्मेशन करता है। कोड मतलब एक रस्सी जैसा इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है ये वाला, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग स्पर्मेटिक कोड के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कोड इज नथिंग बट इट इज ए कोड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच कंटेन्स वास्ट डिफरेंस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड क्रीमास्टर्स मसल्स, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और ये हम लोग बोलेंगे ये जो इंग्विनल कैनाल है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाता है, ठीक है। इससे बस क्या चीज हम लोग बोलेंगे बाहर निकलता है? तो हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिक कोड व्हिच कंटेन्स वास्ट डिफरेंस, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स एंड हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिक कोड का। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं मिटाकर स्पर्मेटिक कोड का जो डेफिनेशन है जो मैंने बताया उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पर्मेटिक कोड का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है कि स्पर्मेटिक कोड क्या होता है? कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कोड का मतलब एक रस्सी जैसा सा मानो, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, देख सकते हैं ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, नर्व्स, और हम लोग बोलेंगे वास्ट डिफरेंस एंड हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग बोलेंगे जो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, वास्ट डिफरेंस एंड क्रीमास्टर्स मसल्स, ये मिलकर क्या बनाता है? एक कोड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। और यही स्पर्मेटिक कोड क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे इंग्विनल केनाल से क्या हो सकता है? हम लोग बोलेंगे एक तरह से हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन और टेस्टिस को कनेक्ट करता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। तो ये था स्पर्मेटिक कोड का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर, अब जब टेस्टिस हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ जाता है ना, कैसे पता चलेगा आ गया? तो यहाँ पर देखा गया है कि टेस्टिस टेस्टिस से और हम लोग बोलेंगे इस स्क्रोटम से एक स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ रहता है ऐसे करके। टेस्टिस देखो, ये टेस्टिस और ये क्या चीज है? स्क्रोटम है या स्क्रोटल वॉल है, इससे क्या जुड़ा हुआ रहेगा? हम लोग बोलेंगे एक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लिगामेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लिगामेंट के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्रोटल लिगामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या इसको हम लोग बोलते हैं
गबर्नाकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गबर्नाकुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गबर्नाकुलम कुछ नहीं है, गबर्नाकुलम हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल लिगामेंट है, या हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर लिगामेंट है। देखो ध्यान से, जो क्या चीज में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस को एब्डोमेन से हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में लाने में हेल्प करता है। एक्चुअल में इसको ऐसा मानो ना कि ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है टेस्टिस, ठीक है, और वो स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर टेस्टिस को क्या कर रहा है, खींच रहा है, मतलब पुल कर रहा है। कहाँ, किस तरफ हम लोग बोलेंगे, किस तरफ पुल कर रहा है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम या स्क्रोटल वॉल, ठीक है। तो गबर्नाकुलम क्या होता है? स्क्रोटल लिगामेंट होता है या टेस्टिकुलर लिगामेंट होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे टेस्टिस को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्क्रोटल वॉल के साथ। टेस्टिस को कनेक्ट करता है किसके साथ, स्क्रोटल वॉल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है गबर्नाकुलम का। अब देखो और एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है इंग्विनल हर्निया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इंग्विनल हर्निया। ये क्या होता है? हर्निया, ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये इंग्विनल हर्निया का क्या मतलब है। देखो कभी कभी क्या होता है, इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, देखो ध्यान से, कि ये जो हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी है ना, ये वाला, ये एब्डोमिनल कैविटी है, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल सैक है, ऐसे करके। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे कैनाल प्रेजेंट है, वो कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, ये वाला, ये भी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब टेस्टिस हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से, एब्डोमिनल कैविटी है ना, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस जब हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी से हम लोग बोलेंगे माइग्रेट कर रहा होता है, या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम की तरफ आ रहा होता है ना, तो उस टाइम पे एब्डोमिनल कैविटी में क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ये हमारा इंटेस्टाइन भी तो रहेगा ना। तो उस टाइम पे ऐसा देखा देखा गया है कि इंटेस्टाइन भी कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये इंग्विनल कैनाल से क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ आ जाता है, कहाँ आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम, या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल सैक में आ जाता है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग इंग्विनल हर्निया के नाम से जानते हैं। तो इंग्विनल हर्निया क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है, और वो डिसऑर्डर में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जब टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में पहुंच रहा होता है, उस टाइम पे यहाँ पर जो भी हम लोग बोलेंगे हमारा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ आ जाता है, हम लोग बोलेंगे इंग्विनल कैनाल के थ्रू कहाँ जाता है, हम लोग बोलेंगे टेस्ट ये स्क्रोटम में आ जाता है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्विनल हर्निया। इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो कि इंग्विनल हर्निया हो जाए, तो इसको इसको कैसे करके, मतलब इसका मतलब ये ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है। सर्जरी करके क्या किया जाता है, ये जो इंटेस्टाइन जो टेस्टिकुलर पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे जो स्क्रोटम में आया है, उसको वापस फिर से कहाँ भेजा जाता है, हम लोग बोलेंगे ये एब्डोमिनल कैविटी में भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट क्या सीखे, ये स्पर्मेटिक कोड का कॉन्सेप्ट सीखे, फिर क्या चीज गबर्नाकुलम का कॉन्सेप्ट सीखे, और हम लोग बोलेंगे इंग्विनल हर्निया का कॉन्सेप्ट सीखे, ठीक है। अब मैं कुछ मतलब डिसऑर्डर्स बताता हूँ कि मान लो कि अगर टेस्टिस एब्डोमेन में बन रहा है, डेवलपमेंट क्या, इंट्रा एब्डोमिनल डेवलपमेंट है टेस्टिस का, अगर ये डिसेंड डाउन करके स्क्रोटम में नहीं पहुंचेगा, तब इस कंडीशन को क्या कहेंगे, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है, अगर टेस्टिस यहाँ पर अगर एब्डोमेन में ही रह गया तो क्या होगा, ये सब मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिप्टोरकॉइडिज्म। देखो ध्यान से, ये वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्रिप्टोरकॉइडिज्म क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनडिसेंडेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेस्टिकल्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, एक डिसऑर्डर होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग बोलेंगे अगर टेस्टिस, चूंकि टेस्टिस एब्डोमेन में बन रहा है, और अगर मान लो ये डिसेंड डाउन करके स्क्रोटम में नहीं आया, ये एब्डोमेन में ही रह गया, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना, वही मैंने लिखा है, फेलियर ऑफ टेस्टिस, फेलियर ऑफ डिसेंड डाउन ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये क्यों ऐसा होता है कि टेस्टिस तो एब्डोमेन में बन रहा है, नॉर्मली इसको कहाँ आना है, स्क्रोटम में आना है, लेकिन क्यों हम लोग बोलेंगे टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाता है। तो इसका कारण क्या है, देखो ध्यान से, जैसे ही हम लोग बोलेंगे 7.5 मंथ होता है ना प्रेगनेंसी का, ठीक है, 7 मंथ में टेस्टिस एब्डोमेन में फुल्ली डेवलप कर जाता है, और 7.5 मंथ में क्या होता है, हम लोग बोले हाफ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये दोनों को दोनों टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन और इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 3 प्रोटीन को निकालता है, ठीक है। तो यही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस को सिग्नल देता है कि ये एब्डोमेन से माइग्रेट करके कहाँ चला जाए, स्क्रोटम में चला जाए। तो इसका मेन कारण क्या होता है कि लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 3 फ्रॉम द टेस्टिस एट 7.5 मंथ, यहाँ पर होगा 7.5 मंथ ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रेगनेंसी। अगर ये हार्मोन या हम लोग बोलेंगे इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 3 नहीं निकले, ठीक है, जब टेस्टिस फुल्ली मेच्योर कर गया है 7 मंथ में या 7.5 मंथ में, अगर ये नहीं निकलेगा, तो हम लोग बोलेंगे टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह जाएगा, वो डिसेंड डाउन नहीं करेगा, स्क्रोटम में नहीं आएगा, और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म बोलते हैं, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अब क्वेश्चन आता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर किसी को क्रिप्टोरकाइडिज्म हो जाए तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसा मेल चूंकि इनफर्टाइल होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे अगर यहाँ पर अगर एब्डोमेन के अंदर अगर टेस्टिस हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कितना होगा बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में स्पर्म बनेगा ही नहीं, तो वैसा मेल क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इनफर्टाइल होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, चांसेस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर होने का चांस ज्यादा होता है अगर ट्रीट नहीं किया गया, 15 से 20 साल के बीच में हम लोग बोलेंगे क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप होने का चांस रहता है अगर ट्रीट नहीं किया गया तो, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है इसको, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे करके एब्डोमेन से ये टेस्टिस को कहां तक लाया जाए, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम तक लाया जाए। तो इसका ट्रीटमेंट बस एक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्जरी। सर्जरी करना होगा विद इन हम लोग बोलेंगे 18 मंथ,
विद इन 18 मंथ, मतलब हम लोग बोलेंगे 1.5 साल के अंदर, बर्थ होने के 1.5 साल के अंदर क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे सर्जरी करना होगा। और सर्जरी करके क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस को कहाँ पहुंचाना होगा, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम या स्क्रोटल पाउच तक पहुंचाना होगा। तभी हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोर कार्डिज्म से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था हम लोग बोलेंगे क्रिप्टोर कार्डिज्म का। अब और एक यहाँ पर टर्म आता है इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर कार्डिज्म। तो ये इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर कार्डिज्म क्या होता है वो मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एक मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा हूँ इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर कार्डिज्म का। ठीक है, क्रिप्टोर काइडिज्म का। ठीक है, क्रिप्टोर काइडिज्म है। ठीक है, देखो ध्यान से, इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर काइडिज्म का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अगर एक्वाटिक मैमल्स है, ठीक है, याद रखना एक्वाटिक मैमल्स होता है, और हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल मैमल्स। ठीक है, तो वैसा मैमल्स, वैसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वाटिक मैमल्स बोलेंगे। और वैसा एनिमल, वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसा मैमल जो हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल या लैंड में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल मैमल्स के नाम से जानेंगे। एक्वाटिक मैमल्स और टेरेस्ट्रियल मैमल्स में याद रखना है जो टेस्टिस मिलता है, ठीक है, जो टेस्टिस मिलता है वो हम लोग बोलेंगे कहां पर प्रेजेंट होता है, परमानेंटली हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, तो ऐसा टेस्टिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एबडोमिनल, एबडोमिनल टेस्टिस बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, मतलब इस एक्वाटिक मैमल्स में और हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल मैमल्स में जो टेस्टिस आर परमानेंटली लोकेटेड विद इन द एब्डोमेन। ठीक है, इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर काइडिज्म के नाम से जानते हैं। तो एक्वाटिक मैमल्स में क्या आएगा, वेल्स, ठीक है, सील, डॉल्फिन, एग लाइंग मैमल्स जिसको बोलते हैं डक बिल प्लेटिपस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में क्या आएगा, एलिफेंट एंड बियर आएगा, और भी ये टेरेस्ट्रियल मैमल्स में आ सकते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स में जो टेस्टिस होता है वो परमानेंटली लोकेटेड होता है, हम लोग बोलेंगे विद इन द एब्डोमेन। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख दूं, टेस्टिस आर permanently 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 located located within the abdomen, abdomen के अंदर, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, एब्डोमिनल का मतलब हो गया एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर काइडिज्म। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो यही देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर काइडिज्म का। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि एक्वाटिक मैमल्स के अंदर जो टेस्टिस बन रहा है एब्डोमेन में, ठीक है, वो एब्डोमेन में क्यों है, क्यों मतलब परमानेंटली लोकेटेड रह गया। टेरेस्ट्रियल मैमल्स जिसमें एलिफेंट और बियर आता है उसमें हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस एब्डोमेन में डेवलप कर रहा है वो क्यों बाहर नहीं आया, मतलब स्क्रोटल पाउच में क्यों एब्डोमेन में रह गया, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, ठीक है, जो एक्वाटिक मैमल्स होते हैं उसके एब्डोमेन में टेस्टिस इसीलिए रहता है ताकि हम लोग बोलेंगे इस एक्वाटिक मैमल्स को क्या में दिक्कत नहीं हो, हम लोग बोलेंगे स्विमिंग करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, स्विमिंग करने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक मैमल्स में टेस्टिस कहां पर होता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर। और वैसे भी तो सोचो ना, अगर मान लो कि ये सब एक्वाटिक ये जो मैमल्स है, अगर इसमें टेस्टिस जो है अगर वो स्क्रोटम में रहता, ठीक है, तो स्क्रोटम में रहता, स्क्रोटम में अगर हैंग किया हुआ रहता तो हम लोग बोलेंगे स्विमिंग में क्या होता, हम लोग बोलेंगे ऐसे एनिमल्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट होता। ठीक है, अगर मैं क्या बोला, एक्वाटिक मैमल्स में अगर टेस्टिस एब्डोमेन में नहीं रह के अगर स्क्रोटम में रहता तो इस एक्वाटिक मैमल्स को स्विमिंग करने में हम लोग बोलेंगे वो टेस्टिस क्या करता, हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टिकल क्रिएट करता, प्रॉब्लम क्रिएट करता, स्विमिंग में दिक्कत होता। यही कारण है कि एक्वाटिक मैमल्स में हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस होता है वो परमानेंटली हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर भी डेवलप हुआ और एब्डोमेन के अंदर ही रह गया। ठीक है, और एब्डोमेन के अंदर रहने के बाद क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ऐसे टेस्टिस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इवोल्यूशनरी क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो एक्वाटिक मैमल्स वाला कांसेप्ट क्लियर हो गया कि टेस्टिस क्यों परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर है। ठीक है, अब दूसरा देखो ध्यान से, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में जैसे एलिफेंट और बियर के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इस मैमल्स में, टेरेस्ट्रियल मैमल्स में टेस्टिस क्यों एब्डोमेन के अंदर है, इसीलिए एब्डोमेन के अंदर है क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो आए हैं ना, इसका एंसेस्टर कौन है, हम लोग बोलेंगे इसका एंसेस्टर कौन है, एंसेस्टर एक्वाटिक मैमल्स है। ठीक है, कौन है, हम लोग बोलेंगे इस टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो होता है उसका एंसेस्टर कौन होता है, हम लोग बोलेंगे एक्वाटिक मैमल्स। मतलब टेरेस्ट्रियल मैमल्स किससे आए हैं, एक्वाटिक मैमल्स से इवॉल्व हुए हैं, और एक्वाटिक मैमल्स में टेस्टिस कहाँ है, हम लोग बोलेंगे विद इन दी एब्डोमेन। इसीलिए हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो है उसमें भी हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस होता है वो परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर रह जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो चीज बताया, पहला एक्वाटिक मैमल्स में टेस्टिस क्यों परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर रह गया या इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस क्यों, बिकॉज अगर टेस्टिस बाहर रहता है एक्वाटिक मैमल्स में तो वो स्विमिंग के टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करता। ठीक है, इसीलिए परमानेंटली कहाँ रह गया, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन के अंदर। टेरेस्ट्रियल मैमल्स में क्यों परमानेंटली एब्डोमेन के अंदर रह गया टेस्टिस, क्यों, क्योंकि टेरेस्ट्रियल मैमल्स का जो एंसेस्टर्स है वो एक्वाटिक मैमल्स है, और एक्वाटिक मैमल्स में टेस्टिस कहाँ पर है, एब्डोमेन के अंदर। इसीलिए हम लोग बोलेंगे टेरेस्ट्रियल मैमल्स में हम लोग बोलेंगे जो टेस्टिस है विच इज लोकेटेड परमानेंटली विद इन दी, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैंने क्या बोला कि अगर एब्डोमेन के अंदर रहेगा, ठीक है, तो फिर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अब इस मैमल्स में चाहे एक्वाटिक रहे चाहे टेरेस्ट्रियल मैमल्स रहे, इस केस में हम लोग बोलेंगे टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर है। ठीक है, तो एब्डोमेन के अंदर है तो फिर कैसे करके हम लोग बोलेंगे टेस्टिस अपना अपना जो टेम्परेचर है उसको कम करता है बॉडी टेम्परेचर से और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को करवाता है। ये मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे जो इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस है, ठीक है, वो अपना टेस्टिकुलर टेम्परेचर को कम मेंटेन करते हैं। हम लोग बोलेंगे मेंटेन द लो टेस्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। तो जो जो टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर है, बॉडी के अंदर है, वो टेस्टिस जिसको इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बोल रहे हैं, वो कैसे करके अपना टेस्टिकुलर टेम्परेचर को कम करता है, ठीक है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ ये दोनों के केस में। देखो ध्यान से, हम लोग इसका आंसर क्या होगा भाई, काउंटर करंट मैकेनिज्म, या हम लोग इसको मोर स्पेसिफिक बोल सकते हैं भाई वस्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। क्या चीज है इसका मतलब, देखो ध्यान से। देखो, काउंटर करंट का मतलब जब भी कभी टर्म आएगा ना काउंटर करंट, ठीक है, तो याद रखना वहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दो अलग अलग डायरेक्शन, या हम लोग बोलेंगे दो अपोजिट डायरेक्शन में कोई काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो जस्ट इसके विपरीत हम लोग बोलेंगे ब्लड का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में भी होगा। इसको बोलते हैं काउंटर करंट, ठीक है, याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करना, और टेम्परेचर इसीलिए भी कम होना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर टेस्टिस का कम नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर को, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होना है, ठीक है। तो कैसे करके कम होगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई काउंटर करंट मैकेनिज्म या वास्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म। और काउंटर करंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि कोई भी चीज जो फ्लो कर रहा है एक इस डायरेक्शन में, तो जस्ट उसके अपोजिट और कोई चीज अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि ब्लड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे यूरिन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटर करंट, ठीक है, याद रखना है। तो अब यहाँ पर वस्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है, देखो, ठीक है, ये मैं क्या बना दे रहा हूँ, ये मैं बना दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, इंट्रा एब्डोमिनल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेस्टिस है, ठीक है। अब ये टेस्टिस है, तो यहाँ पर मान लो कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्किन है, मान लो ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्किन है, ये एब्डोमेन के अंदर है, ठीक है, याद रखना है। अब हम लोग बोलेंगे इस टेस्टिस में क्या आता है, हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स आता है, ठीक है, और ये जब ब्लड आता है टेस्टिस में, देखो ध्यान से इस डायरेक्शन में मैं दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ब्लड का फ्लो है। और जो टेस्टिस हम लोग बोले, हम लोग बोलेंगे जो ब्लड टेस्टिस में आता है, वो ब्लड कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे थोड़ा वार्म होता है, वार्म ब्लड होता है, थोड़ा सा गर्म होगा, ठीक है, वैसा ब्लड जो टेस्टिस के अंदर घुस रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, टेस्टिस के मतलब चारों तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्किन होगा, ठीक है, एब्डोमेन का जो स्किन है वो होगा। स्किन से हम लोग बोलेंगे क्या निकलता है, ब्लड वेसल्स निकलता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये स्किन वाला ब्लड वेसल्स है। और स्किन से जो ब्लड हम लोग बोलेंगे वापस जाता है, ठीक है, स्किन से जो ब्लड हम लोग बोलेंगे वापस जाता है, वो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो ये ब्लड जो है, ठीक है, यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे थोड़ा कोल्ड होता है ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा कम होता है इसकी तुलना में, जो ब्लड मतलब टेस्टिस में आ रहा है उसकी तुलना में। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर क्या चीज है, टेस्टिस है, और टेस्टिस को क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों लो टेम्परेचर चाहिए, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वार्म ब्लड, अगर ये वार्म ब्लड इसमें आएगा तो यहाँ पर का टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, कोई भी चीज हायर से लोअर चीज, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना चाहता है, कोई भी चीज, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि एनर्जी कम लगता है, स्टेबिलिटी ज्यादा लगता है। आप भी मतलब हायर से लोअर जाना चाहेंगे, मतलब आप सीढ़ी से आप उतरना चाहेंगे, मतलब हायर से लोअर जाना चाहेंगे, क्यों, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाने में हम लोग बोलेंगे एनर्जी कम लगता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, हीट ज्यादा है, वार्म ब्लड है, तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, ब्लड जो स्किन से जा रहा है, ठीक है, टेस्टिस के चारों तरफ से होते हुए जा रहा है, वहां पर जो ब्लड है वहां पर का टेम्परेचर क्या है, थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है, लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा, मतलब यहाँ से टेम्परेचर निकल के कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, ये वाले ब्लड में जाएगा। तो यहाँ से जब टेम्परेचर निकल के ये वाले ब्लड में जाएगा, तो यहाँ पर टेस्टिस में जो ब्लड पहुंचेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कम होगा, ताकि क्या बन सके, हम लोग बोलेंगे स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर। वस्कुलर का मतलब यहाँ पर ब्लड से आया है, ठीक है। काउंटर करंट, काउंटर करंट का मतलब हो गया दो, मतलब ब्लड जो ब्लड का जो फ्लो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से काउंटर करंट आया। हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म का मतलब हो गया कि हीट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसलिए इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं वस्कुलर काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर मैकेनिज्म, ताकि इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस में जो टेम्परेचर है वो कम रहे और स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, हम लोग बोलेंगे किसका, इवोल्यूशनरी क्रिप्टोर का। अब मैं यहाँ पर और एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटाकर। अब यहाँ पर देखो मैं और एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ कि जो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स का मतलब हो गया, हम लोग बोलेंगे रैट हो गया, रैबिट्स हो गया, ये सब ऐसे एनिमल में हम लोग बोलेंगे जो इंग्विनल कैनाल होता है ना वो हमेशा खुला हुआ रहता है। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो एब्डोमिनल कैविटी है, और यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे इंग्विनल कैनाल था ऐसे करके, ये क्या था, हम लोग बोलेंगे इंग्विनल कैनाल था। और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम है, ठीक है। तो याद रखना है, जो रोडेंट्स होते हैं ना, जैसे रैट्स हो गया, रैबिट्स हो गया, इसमें इंग्विनल कैनाल हमेशा खुला हुआ रहेगा, ठीक है। और इसका जो टेस्टिस होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल भी होता है, ठीक है, इंट्रा एब्डोमिनल भी होता है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में भी हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम में भी हो सकता है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना है, वही मैंने लिखा है। तो जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल भी हो सकता है, और हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल भी हो सकता है। याद रखना है, डेवलपमेंट जो होता है वो कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे
ये एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे हम लोग बोलेंगे टेस्टिस क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल होगा, और वो हम लोग बोलेंगे डिसेंड डाउन करेगा और कहां तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम तक पहुंचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्या चीज, टेस्टिस बोलेंगे, ठीक है। देखो भाई मैंने लिखा है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, क्यों, क्योंकि स्क्रोटम में 2 से 3 डिग्री क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, मतलब स्क्रोटम का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर में क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब जब एक्सट्रीम विंटर के केस में क्या होता है ना, या हम लोग बोलेंगे जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है ये रोडेंट्स में, तो ये टेस्टिस वापस हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम विंटर या स्ट्रेसफुल कंडीशन के टाइम पे वापस इस इंग्विनल कैनाल से कहां चला जाता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है कि रोडेंट्स में इंग्विनल कैनाल हमेशा ओपन रहता है, और उसका जो टेस्टिस होता है वो हम लोग बोलेंगे नॉर्मली क्या होता है, डिसेंड डाउन करके कहां तक आता है, स्क्रोटम तक आता है, तब हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम होता है, और जब एक्सट्रीम विंटर के केस में या स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कहां चला जाता है, इसी इंग्विनल कैनाल से होते हुए कहां चला जाता है, एब्डोमेन में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, ठीक है। ये रोडेंट्स के केस में था, इसको ध्यान देना। अब देखो बैट्स के केस में क्या होता है ना, बैट्स क्या है, सीजनल ब्रीडर्स है। सीजनल ब्रीडर्स का मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ये क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम लोग बोलेंगे बैट्स नॉन ब्रीडिंग सीजन में होता है, ठीक है, उस टाइम पे इसका जो टेस्टिस होता है ना बैट्स का, वो कहां पर प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन में, ठीक है, नॉन ब्रीडिंग टाइम पे। एब्डोमेन में इसीलिए प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बोलेंगे, क्योंकि अगर नॉन ब्रीडिंग टाइम पे ब्रीडिंग तो करना नहीं है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स तो प्रोड्यूस करना नहीं है, और बैट्स को क्या करना है, हम लोग बोलेंगे हवा में उड़ना है, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लाइट करना है। तो अगर मान लो कि टेस्टिस अगर हैंग किया हुआ रहता तो फ्लाइट में दिक्कत होता, उड़ने में दिक्कत होता, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि नॉन ब्रीडिंग सीजन में या नॉन ब्रीडिंग टाइम में जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा एब्डोमिनल, लेकिन याद रखना परमानेंटली नहीं होता है, ठीक है। और इंट्रा एब्डोमिनल क्यों हो रहा है, ताकि फ्लाइट अडेप्टेशन हो सके और बैट्स को उड़ने में मदद मिल सके, ठीक है। और वैसे भी तो सोचना, अगर मान लो कि टेस्टिस हैंग किया हुआ रहता तो बैट्स को उड़ने में क्या होता, प्रॉब्लम होता नॉन ब्रीडिंग सीजन में। अब देखो जैसे ही ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जैसे ही ब्रीडिंग सीजन पहुंचता है तो ये टेस्टिस फिर से माइग्रेट करके कहां जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। इसीलिए उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। नॉन ब्रीडिंग सीजन में हम लोग टेस्टिस को क्या बोलेंगे, इंट्रा एब्डोमिनल, ब्रीडिंग सीजन में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रोडेंट्स एंड हम लोग बोलेंगे बैट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे करके स्क्रोटम अपना टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम रखता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो मैं यहाँ पर मिटा के बता रहा हूँ, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो हम लोग बोलेंगे 2 से 3 डिग्री क्यों कम होता है, वो मैं यहाँ पर मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि कैसे करके हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोल ऑफ क्रीमास्टर्स एंड हम लोग बोलेंगे डार्टोस मसल्स, इसका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो, जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, एब्डोमिनल कैविटी है, मैंने बताया था। यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे इंग्विनल कैनाल था, ठीक है। इसको मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये क्या चीज है, इंग्विनल कैनाल। यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ इंग्विनल कैनाल, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम है, ठीक है। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, स्क्रोटम है, या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल सैक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस प्रेजेंट है ऐसे करके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था कि टेस्टिस से क्या 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 बाहर निकलता है, तो हम लोग बोलेंगे क्या क्या, एक हम लोग क्या बोले थे, ब्लड वेसल्स, ठीक है। दूसरा क्या हम लोग बोले थे, लिम्फ वेसल्स, ठीक है। तीसरा क्या हम लोग बोले थे, नर्व्स। चौथा हम लोग क्या बोले थे, चौथा हम लोग बोले थे वास्ट डिफरेंस, और पांचवा क्या था, क्रीमास्टर्स मसल्स, ठीक है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज, देखो ध्यान से, क्रीमास्टर्स मसल्स है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ऐसे करके। याद रखना क्रीमास्टर्स मसल जो है वो हम लोग बोलेंगे ये निकलता कहाँ से, हम लोग बोलेंगे एब्डोमिनल वॉल से निकलता है, ठीक है, क्रीमास्टर्स मसल्स। और ये क्रीमास्टर्स मसल देखो ध्यान से, ये जाके किससे जुड़ जाता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस से जाके जुड़ जाता है। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, क्रीमास्टर्स मसल्स है, ठीक है। अब क्रीमास्टर्स मसल्स, वास्ट डिफरेंस, नर्व्स, और हम लोग बोलेंगे लिम्फ वेसल्स, और हम लोग बोलेंगे ब्लड वेसल्स, यही मिलके क्या बनाया था, हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटिक कोट बनाया था। तो यहाँ पर फोकस करना है क्रीमास्टर्स मसल से। तो याद रखना क्रीमास्टर्स मसल्स एब्डोमिनल मसल्स होता है, ठीक है, जो एब्डोमेन से निकलता है और कहाँ जुड़ता है, हम लोग बोलेंगे टेस्टिस से जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो क्रीमास्टर्स मसल्स में पहला चीज क्या चीज है, ये एब्डोमिनल मसल्स, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर बस मैं क्रीमास्टर्स मसल्स को बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला कौन सा मसल्स है, हम लोग बोलेंगे ये वाला हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ये क्रीमास्टर्स मसल्स का हम लोग बोलेंगे कुछ स्पेसिफिसिटी है। पहला हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, स्मूथ मसल्स होगा, स्मूथ मसल्स होगा, याद रखना है। दूसरा हम लोग बोलेंगे कैसा होगा, इनवॉलेंट्री मसल्स होगा। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब ऐसा मसल जिसको हम लोग अपने विल पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर को, टेस्टिकुलर टेम्परेचर को, याद रखना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम करके मेंटेन करेगा, ठीक है, याद रखना। तो ये चीज है, हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स मसल्स के बारे में। और चौथा रखना है कि क्रीमास्टर्स मसल्स कैसा मसल्स होगा, हम लोग बोलेंगे पेयर्ड मसल्स होगा, ठीक है, याद रखना है। एक इस तरफ होगा, एक ये वाला टेस्टिस की तरफ होगा, तो हम लोग बोलेंगे पेयर्ड मसल्स होता है कौन, क्रीमास्टर्स मसल, ठीक है। और डार्टोस मसल्स भी सेम यही कैरेक्टर को फॉलो करेगा, बस डार्टोस मसल्स में क्या होगा, ये अनपेयर्ड होगा। डार्टोस मसल्स कैसा मसल्स हम लोग बोलेंगे, अनपेयर्ड है। और क्रीमास्टर्स मसल्स कैसा मसल्स हम लोग बोलेंगे, पेयर्ड मसल्स है, ठीक है। और डार्टोस मसल्स कहां पर प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो स्क्रोटम है ना, स्क्रोटम ये वाला क्या चीज है, स्क्रोटल सैक है या स्क्रोटम है। तो इस स्क्रोटल सैक में हम लोग बोलेंगे ये जो वॉल है ना, इस वॉल में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा मसल्स प्रेजेंट होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये कौन सा मसल्स है, हम लोग बोलेंगे डार्टोस मसल्स है। ये कौन सा मसल्स है, ये हम लोग बोलेंगे डार्टोस मसल्स है, याद रखना है। डार्टोस मसल्स भी कैसा मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, इनवॉलेंट्री, जिसको हम लोग अपने विल पे नहीं
कंट्रोल कर सकते हैं। अनपेयर्ड मसल्स है जो प्रेजेंट होता है हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल वॉल पे, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब ये दोनों का दोनों मसल्स, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डार्टोस मसल्स, ठीक है। अब ये दोनों का दोनों मसल्स हेल्प करता है क्या चीज में हम लोग बोलेंगे, टेस्टिकुलर टेम्परेचर, यहाँ पर जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग बोलेंगे 2 से 3 डिग्री कम रखता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से। कैसे, तो देखो दो केस होगा, एक केस का चीज विंटर के टाइम पे और एक केस का चीज हम लोग बोलेंगे समर के टाइम पे या फीवर के टाइम पे। तो पहले हम लोग देखते हैं विंटर के केस में, या हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग कोल्ड, या देखना ठंड के टाइम पे, मतलब ठंड के टाइम पे क्या चीज है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या चीज हम लोग बोलेंगे कम है, ठीक है। याद रखना, जैसे मान लो कि 2 डिग्री है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, या हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री है, और हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना हम लोग बोलेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, याद रखना। और टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा हम लोग बोलेंगे, टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होगा हम लोग बोलेंगे 34 से 35 डिग्री मेंटेन करके ही रखना होगा, ठीक है, स्क्रोटम को। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या चीज है 2 या 3 डिग्री मान लो कोल्ड के टाइम पे। तो कोई भी चीज कहां से कहां जाएगा हम लोग बोलेंगे हायर से लोअर की तरफ जाएगा, मतलब ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा किधर है 37 डिग्री है, या हम लोग बोल सकते हैं स्क्रोटम में कितना टेम्परेचर है 34 to 35 डिग्री ज्यादा है, और इन्वायरमेंट में कितना है 2 या 3 डिग्री, तो इस तरफ हायर है, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर क्या टेम्परेचर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे हीट, हीट जाएगा, टेम्परेचर जाएगा, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग बोलेंगे बाहर निकल के कहाँ जाएगा इन्वायरमेंट में जाने लगेगा, ठीक है। तो इसको तो इतना टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से क्या होगा, ये जो क्रीमास्टर्स मसल है ना ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो क्रीमास्टर्स मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो टेस्टिस क्या होगा ऊपर की तरफ, मतलब एब्डोमेन की तरफ क्या होगा या बॉडी की तरफ हम लोग बोलेंगे पुल कर जाएगा, और ये मसल जो है डार्टोस मसल वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम लोग बोलेंगे टेस्टिस किस तरफ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन या बॉडी की तरफ चला जाएगा, वहां पर टेम्परेचर कितना इतना है, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या मेंटेन हो सके, यहाँ पर स्क्रोटम का टेम्परेचर मेंटेन हो सके 2 से 3 डिग्री, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो बोथ दी मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दोनों को दोनों मसल्स ठंड के टाइम पे क्रीमास्टल्स एंड हम लोग बोलेंगे डार्टोस मसल्स वो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से टेस्टिस हम लोग बोलेंगे बॉडी की तरफ चला जाएगा, एब्डोमेन की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये टेस्टिस क्या हो सके, हम लोग बोलेंगे जो भी टेम्परेचर यहाँ पर लॉस हो रहा है उसको ये यहाँ पर क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे कंपनसेट कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये पहला केस था, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि गर्मी के टाइम पे क्या होता है, समर के टाइम पे क्या होगा। समर के टाइम पे हम लोग बोलेंगे, जैसे मान लो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर मान लो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम लोग बोलेंगे यहाँ पर का टेम्परेचर कितना है ये स्क्रोटम का, हम लोग बोलेंगे 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है स्क्रोटम को। तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, कोई भी चीज हायर से कहाँ जाएगा लोअर की तरफ जाएगा, मतलब ज्यादा से, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री है और बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो ज्यादा से हम लोग बोलेंगे कम की तरफ, मतलब इधर से क्या कहाँ आएगा, इधर आएगा टेम्परेचर का, क्या क्या होगा बॉडी का बढ़ने लगेगा। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगे तो टेस्टिस क्या होगा बॉडी से दूर जाएगा, मतलब यहाँ पर अवे जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग बोलेंगे टेस्टिस को स्क्रोटम में जो है उसको क्या करना हम लोग बोलेंगे 2 से 3 डिग्री हम लोग बोलेंगे कम टेम्परेचर मेंटेन करना है जो बॉडी टेम्परेचर होगा उससे। तो इसका मतलब याद रखना है कि गर्मी के टाइम पे क्या होगा, ये जो मसल्स है ना ये मसल्स क्या होगा हम लोग बोलेंगे रिलैक्स होगा, ऐसे करके क्रीमास्टर्स मसल क्या होगा रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से टेस्टिस क्या होगा हम लोग बोलेंगे किस तरह पुल होगा, हम लोग बोलेंगे अवे फ्रॉम दी बॉडी। और उसी तरह हम लोग बोलेंगे डार्टोस मसल से ये भी क्या होगा हम लोग बोलेंगे रिलैक्स होगा, रिलैक्स होगा तो ये किस तरह पुल होगा हम लोग बोलेंगे अवे फ्रॉम दी बॉडी, ठीक है, अवे फ्रॉम दी बॉडी पुल होगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, या हम लोग बोलेंगे स्क्रोटल का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे क्रीमास्टर्स एंड डार्टोस मसल्स का, ठीक है। तो स्क्रोटम में जो मसल्स होता है उसको बोलते हैं डार्टोस, और एब्डोमेन से मसल्स निकल के कहाँ जाता है टेस्टिस में, जिसको बोलते हैं क्रीमास्टर्स। क्रीमास्टर्स याद रखना पेयर्ड में होगा, ठीक है, पेयर्ड मसल्स होगा, और डार्टोस मसल्स अनपेयर्ड होगा। बाकी सारा का सारा दोनों मसल्स क्या होगा इनवॉलेंट्री होगा, और हम लोग बोलेंगे क्या होगा स्मूथ मसल्स होगा। और दोनों का दोनों मसल्स का काम क्या चीज है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे क्या करना हम लोग बोलेंगे स्क्रोटम का टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है। समर के टाइम पे या फीवर के टाइम पे जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और मैंने यहाँ पर समझा दिया, लेकिन भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे दिस इज ऑल अबाउट, हम लोग बोलेंगे क्या चीज मेल गोनैड्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, हिस्टोलॉजी देखेंगे, मेल गोनैड्स के अंदर क्या दिखता है, क्या क्या सेल्स मिलता है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे, कैसे करके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।